सना और अयान कॉलेज के दिनों में प्रेम में थे, लेकिन अयान के परिवार ने उनकी शादी को नामंजूर कर दिया। एक दिन अयान चुपचाप बैरोड़ा लौट गया और किसी से बात किए बिना गायब हो गया। सना ने वर्षों तक उसे खत भेजे, लेकिन एक दिन उसने एक आखिरी चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने लिखा, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत कभी सच्ची लगी हो, तो इस चिट्ठी का जवाब देना, नहीं तो समझ लूंगी कि तुमने मुझे कभी चाहा ही नहीं। सना यही वो चिट्ठी थी जो कभी अयान तक पहुंची ही नहीं। अब आदित्य को महसूस हुआ कि उसकी एक चूक ने दो लोगों की जिंदगी बदल दी थी। अपराध बोध से भरा वो वापस बहारोड़ा लौटा। हवेली ना। 17 के ताले को इस बार तोड़कर अंदर गया, और अंदर जो देखा उसने उसकी रूह को हिला दिया। हवेली के एक कमरे में धूल से ढकी एक टेबल पर सैकड़ों चिट्ठियां रखी थीं, सना की भेजी हुई। और उनके सामने एक कुर्सी पर बैठा था एक सूखा हुआ कंकाल, जिसके हाथ में एक तस्वीर थी, सना की। अयान मलिक कभी कहीं गया नहीं था, वो बस अपनी दुनिया में बंद हो गया था। उसने चिट्ठियां पढ़ी, जवाब लिखे भी, लेकिन कभी भेज नहीं पाया। उस आखिरी चिट्ठी का इंतजार करते करते उसकी मौत हो गई। आदित्य ने दोनों की अधूरी कहानी को गांव के लोगों के सामने रखा। गांव वालों ने हवेली को नया रंग दिया और एक छोटा सा पुस्तकालय बनाया, सना अयान प्रेम स्मृति भवन, जिसमें वो सारी चिट्ठियां और सना की डायरी रखी गई। अब वहां बच्चे आकर पढ़ते हैं और लोग सीखते हैं कि एक अधूरी चिट्ठी कभी कभी जिंदगी की सबसे पूरी कहानी होती है।